एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं ये पहले भी कई बार बोल चुका हूं और आपका जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आपको याद दिलाऊंगा कि जो चीजें लोगों को करना आती है और अगर वही आपको भी करना आती है तो आपने कुछ अलग नहीं करा, आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। जो चीजें लोगों को करना आती है और आपको आती है तो आप में उनमें कोई अंतर हुआ क्या? नहीं। लेकिन जो उन्हें नहीं आता और आपको आता है वो आपको आगे करेगा। समझ में आया? जैसे जहां पे टफ चैप्टर्स की बात आती है, चाहे ज्योमेट्री हो, एलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, नंबर सिस्टम हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, मिश्रण हो, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे हम भागते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हमारे भागने से ये परीक्षा में नहीं आएंगे? आएंगे ना। तो परीक्षा में अगर ये आएंगे तो ये तो करना आना चाहिए। अब करके कौन आएगा? जिसको आता होगा और जो इन चैप्टर्स को इंटरेस्ट लेकर सीखेगा, है ना। तो सीखोगे तो एग्जाम में आप बाकी लोगों से आगे रहोगे। मैंने आपसे पहले भी कहा है, जैसे अभी एमपीएसआई हो, पटवारी हो, कांस्टेबल हो, जो भी हो, अब आप देखना कम से कम 15 लाख लोग फॉर्म भरेंगे। लेकिन अगर कांस्टेबल की वैकेंसी आई या जो भी है तो लगभग 5000 वैकेंसी आएगी। एसआई की आई तो कितनी आएगी? 1000 के आसपास भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। पटवारी आ गई तो 8-9 हजार के आसपास की उम्मीद है। तो 15 लाख लोग परीक्षा देंगे और उसमें से आपको कितने में आना है? हजारों में आना है। तो आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा, अपनी रणनीति या अपनी टेक्निक ऐसी बनानी पड़ेगी कि आप 15 लाख में से हजारों में आए। तो आपको वो चीजें सीखनी पड़ेंगी जिससे लोग भागते हैं, जिससे बाकी स्टूडेंट भाग रहा है लेकिन आपको वो करना आता है। समझ आ रही है बात? मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि लोगों से अलग कैसे बनते हैं, है ना। जिसमें मजा आ रहा है, जो करना अच्छा लग रहा है वो तो सब करेंगे, लेकिन जिसमें मजा नहीं आ रहा है उसमें मजा लाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तो सिलेक्शन होता है। और ये जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं ये कब समझ में आती है? परीक्षा देकर जब आ जाते हैं उसके बाद आते से कई लोग तो ऐसे गिर पड़ते हैं पैरों में कि सर आप बताओ क्या करना है। तो मैं वही बताता हूं जो आपको अभी बता रहा हूं। समझ में आया? मैं उसको क्या बोलता हूं, जो जो करके नहीं गए थे, जिन जिन चैप्टर्स को नहीं सीखा था उनको सीख लेना, हो जाएगा सिलेक्शन। क्योंकि वो बोलता है सर वो जिन जिन चैप्टर से डर लगता था ना वो सब आ गए थे। तो वो तो पहले से पता है कि आना ही है भाई। अगर मैथ्स में 30 चैप्टर हैं तो 30 चैप्टर्स आएंगे और एक तो शिफ्ट वाइज एग्जाम होता है ना। तो हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में ज्योमेट्री के 4 सवाल आए, अगली शिफ्ट में 8 सवाल आ गए। शिफ्ट में तो यही चलता है, किसी शिफ्ट में ज्योमेट्री का एक भी नहीं आया। तो आपकी शिफ्ट में कौन से चैप्टर का क्वेश्चन आएगा आपको पता है क्या? तो इसका मतलब सब पढ़ के जाना पड़ेगा। और शिफ्ट वाइज परीक्षाओं में ऐसे धोखे होते हैं कि एक एक चैप्टर से, जैसे अभी आपने कांस्टेबल के एग्जाम में देखा होगा कि जहां उन्होंने पकड़ा रिमाइंडर शेषफल वाले पकड़े तो शुरुआत में एक एक शिफ्ट में 8-8 सवाल, है ना, वही चल रहे हैं। अब आप सोचो कि जिसको वो जो नहीं पढ़ के गया होगा उसका क्या हुआ होगा? वो सीख पाया क्या? नहीं सीख, मतलब वो सिलेक्शन ले पाया क्या? नहीं। अब वो बाहर आके क्या बोला, सर वो पढ़ के ही नहीं गए थे हम तो आप एक बात समझिए, अगर एक बार में सिलेक्शन लेना है, बाकी लोगों से अलग आपको होना है और लाखों से हजारों की यात्रा तय करनी है, तो हर चीज आपको आनी चाहिए। सबसे बड़ा मूर्ख इंसान वो जो ये सोचे कि ये परीक्षा में आएगा और ये नहीं आएगा। ये लोग जीवन भर परेशान रहते हैं और ये असफलता का रिकॉर्ड बनाते हैं। ठीक है, सर 6 एग्जाम दे दी, एक में भी नहीं हुआ। तो ये तुम बड़ाई कर रहे हो कि अपनी बुराई कर रहे हो? बताओ यार, 6 एग्जाम दे दिए, एक में नहीं हुआ, तो कुछ सीखो ना, है ना। लेकिन ये लोग इतने चैलेंजिंग होते हैं कि करके तो वही आएंगे जो अपने को आता है, और जो नहीं आता वो तो हम कभी नहीं सीखेंगे। तो नहीं सीखोगे तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनते जाएगा। फिर आखिरी में क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट जॉब मिलती नहीं आजकल, तो है ना। गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना भैया बहुत टफ। मेरी तो किस्मत ही बेकार थी, है ना। मेरे तो घर वाले बेकार और ये बेकार, सर बेकार, आदित्य सर ने बहुत बेकार पढ़ाया, है ना। तो आखिरी में सब बेकार हो जाते हैं, बस वो इंसान सबसे सही होता है। पर मुझे एक बात बताओ, आप सबको गलत सिद्ध कर दो, लेकिन बर्बाद कौन हुआ? खुद ही हुए ना। तो अपनी समझदारी से हम ही बर्बाद होंगे। इसलिए जो बोला जा रहा है वो मानो,
और भीड़ को मत फॉलो करो, आईएमपी के चक्कर में मत भागो कि ये आता है ये नहीं आता है। आप पेपर उठाओ, आपको पता चलेगा कि सब कुछ आता है और सब कुछ सीख कर जाना पड़ेगा। और सीखने का समय परीक्षा के पहले है, परीक्षा के बाद नहीं है। परीक्षा के बाद तो मुझे समझाना ही नहीं पड़ेगा आपको कुछ, क्योंकि फिर तो आप ही अंतर्यामी हो जाओगे। जब ठोकर लग जाती है ना तो फिर इंसान को कुछ नहीं समझाना पड़ता। लेकिन समस्या क्या है, मुझे केवल एक ही टेंशन होती है कि यार एक तो बड़ी मुश्किल से एग्जाम्स हो रहे हैं, है ना, आप अपनी अति समझदारी के चक्कर में मौका हाथ से निकाल दोगे, फिर अगली बार मौका कब मिलेगा किसी को नहीं पता, नुकसान तो आपका ही हुआ ना। इसलिए अति समझदार ना बनो, समझदार बनो, है ना। एक फेयर थिंकिंग आपकी होनी चाहिए, क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए क्या हमारे लिए अच्छा है क्या हमारे लिए बुरा है। इन शॉर्ट एक ही बात याद रखो कि हर चीज सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स केवल इतने लोग नहीं है, है ना, आपके कॉम्पिटिटर्स लाखों में। 15 लाख में मैं बता रहा हूं, सारे 15 लाख पढ़ने वाले तो नहीं होते हैं, लेकिन 15 लाख में असली में आप देखें तो 1 से 2 लाख तो पढ़ने वाले हैं जो आपकी टक्कर गए या आपसे भी ज्यादा हैं। तो आपको वो लोग हमेशा दिखते रहने चाहिए कि, और ये अदृश्य लोग हैं, ये आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये कब दिखाई देंगे, सीधे रिजल्ट में, जब आपका नाम बहुत नीचे हो और आपको लगेगा अरे बाप रे इतने लोग ये कहां से आ गए। तो वहां समझ में आता है कि, और क्या होता है, कुएं के मेंढक मत बनो कभी, है ना। हम जैसे यहाँ पे, अरे मेरे साथ वाला भी तो नहीं पढ़ता, ये भी तो घूमता फिरता रहता है, ये भी तो संडे को क्लास नहीं आता तो मैं क्यों आऊं, है ना। तो आप अपने मूल उद्देश्य को याद रखें कि आपने कोर्स क्यों ज्वाइन किया है, आप कोचिंग क्यों आए हो, आप विनर्स क्यों आए हो, या आपका आज के समय में उद्देश्य क्या है ना। आपका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है आज की डेट में, सिलेक्शन लेना, है ना। वही आपको दिन रात दिखना चाहिए। संडे जीवन में हमेशा आएंगे, सरकारी नौकरी मिलेगी तब भी, नहीं मिलेगी तब भी, आराम जीवन भर करना है, लेकिन पढ़ने का और मेहनत करने का समय अभी है ना। तो कई लोग सोचते हैं सोमवार से शनिवार पढ़ लिया, एक दिन आराम देना चाहिए। नो डाउट आपको संडे आराम देना चाहिए, लेकिन आराम देने का अधिकार तब है जब 6 दिन मेहनत तो करो, ठीक है। सोमवार से शनिवार कोई मेहनत नहीं, लेकिन सर वो संडे का आराम करना पड़ता है। अरे जब दिमाग कोई नहीं चला रहे तो आराम देके क्या कर लोगे उसको, आराम तो रोज ही दे रहे हो। और क्या इसके पहले आपने आराम नहीं दिया, क्या इसके पहले आपने खूब नींद नहीं ली, सब करा, खूब त्योहार मनाए, खूब रक्षाबंधन मनाए, है ना, खूब घर गए, लेकिन क्या मिला, बेरोजगार के बेरोजगार। तो उसके लिए असली में जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं, है ना। तो थोड़ी सी सोच बदलिए, तरीका बदलिए, और आपका हमेशा एक ही टारगेट होना चाहिए कि आपको लाखों में अकेले खड़े होना है, लाखों में अपनी पहचान दिखनी चाहिए, है ना। और उसके लिए भाई हर व्यक्ति चाहता है कि मैं हर बाकी लाखों लोगों से अलग दिखूं, तो अलग दिखने के लिए अलग करना भी तो पड़ेगा। आप एक नॉर्मल तरीके से जी रहे हो, साधारण तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, और आप बात करते हो कि मैं लाखों में एक दिखूं, तो लाखों में एक दिखना है तो लाखों में एक जैसा काम भी तो करना पड़ेगा। जो लाखों लोग नहीं कर रहे हैं वो तुमको करना पड़ेगा, तब तो लाखों में एक दिखोगे। तो भीड़ से अलग दिखना है तो भीड़ से अलग करना पड़ता है, ठीक है। इसी भाषण के साथ, इसी प्रवचन के साथ आज की सभा समाप्त की जाती है। उम्मीद है आपको आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई होगी, है ना। तो एक बार जोर से बोल